ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मुख्य जानकारी दी गई है। एक स्थापना और शुरुआत। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। महारानी का चार्टर। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। मुख्य उद्देश्य। शुरुआत में इसका लक्ष्य मसालों का व्यापार करना था, जो उस समय सोने के भाव बिकते थे। 2. भारत में आगमन। पहला कदम। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज लेकर सूरत पहुंचा। मुगल दरबार। हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। बाद में 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार और कारखाने स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 3. व्यापार से सत्ता तक का सफर। कंपनी ने धीरे धीरे 3 मुख्य केंद्र बनाए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। व्यापारिक लाभ की रक्षा के लिए कंपनी ने अपनी सेना रखनी शुरू की। 2 प्रमुख युद्धों ने भारत का भाग्य बदल दिया। प्लासी का युद्ध। 1757 उदास स्माइली रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। यह भारत में ब्रिटिश शासन की नींव थी। बक्सर का युद्ध। 1764 उदास स्माइली। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार, टैक्स वसूलने का हक मिल गए। 4. कंपनी के शासन की विशेषताएं। लूट और शोषण। कंपनी का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। इसके लिए उन्होंने किसानों पर भारी लगान लगाया। सामाजिक सुधार। कंपनी के शासन के दौरान सती प्रथा का अंत और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जैसे कुछ बदलाव भी हुए, हालांकि इनका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा था। हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के जरिए झांसी, सतारा और कई अन्य रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 5. कंपनी राज का अंत। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महारानी का विद्रोह, कंपनी के लिए घातक सिद्ध हुआ। विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। विलय। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।